हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी स्किल बुक यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है थर्मोस्टेट। पिछला चैप्टर हमने जो किया था वो था सिंगल डोर वायरिंग डायग्राम के ऊपर। तो उसके अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी और वो किस टाइप से सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो उनमें जो मेन कंपोनेंट्स थे, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या था, रिले था, ओएलपी था, थर्मोस्टेट था, और हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच के लिए क्या था, बल्ब फोल्डर और डोर स्विच। और ये चीजें हमने कहाँ लगाई थी कि जो मेन सप्लाई थी वहां से लेके कंप्रेसर को चलाने के लिए थी। तो हमने उस सिस्टम के अंदर सारी चीजें वो देख ली थी। अब हम एक एक कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे थर्मोस्टेट है, रिले है, ओएलपी है, इसके बारे में इंडिविजुअल उनके काम की चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा डिवाइस है वो क्या है, थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट क्या है, एक टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है। ये हमें डिजायरेबल टेम्परेचर देती है सिस्टम के अंदर कि हमें सिस्टम में कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, किस टाइप का उसमें खाद्य पदार्थ है या कोई सामान रखा हुआ है। तो हमारा ये डिवाइस है जो ये टेम्परेचर कंट्रोल, ये एक ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे हमारा शरीर में ब्रेन होता है कि वो हमें कंट्रोल करता है या चीजों को बताता है, तो इसी टाइप से जब टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो हमारा थर्मोस्टेट क्या काम करता है कि कंप्रेसर की सप्लाई को बंद कर देता है। थर्मोस्टेट इस सिस्टम के अंदर जो वायरिंग डायग्राम का सिस्टम है उसके अंदर क्या है, सीरीज में लगता है। सीरीज में यानी कि सीरीज एक तरह से सर्किट ब्रेकर होता है कि वो आपके सर्किट को कहीं पे जो सप्लाई जा रही है उसको ब्रेक कर देता है। जैसे एक फ्यूज काम करता है, ये उसी टाइप का है। तो ये क्या है, सप्लाई को कट कर देता है। जैसे हमारे ये दिखाया है कि हमने इसमें फेस की सप्लाई, हमने बताया था कि फेस की सप्लाई दे रहे हैं, तो फेस यहां से गया और यहाँ पे जब ये कॉन्टेक्ट पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं तो यहाँ की सप्लाई दूसरे पॉइंट पे मिल जाती है और वो सप्लाई आगे शुरू कर देती है। जब फ्रिज के अंदर टेम्परेचर पूरा मेंटेन हो जाता है जो हमें डिजायरेबल चाहिए था, तो ये क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट इसके अलग हो जाएंगे और जो आगे सप्लाई जा रही है ये इसको कट कर देता है। तो थर्मोस्टेट क्या है हमारा, किसमें लगता है, सीरीज के अंदर लगता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो अब हमने इसका पूरा एक मैकेनिज्म डायग्राम के तौर पे बना रखा है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो बेलोज है, कैपिलरी ट्यूब है, थर्मल बर्फ है, ठीक है। ये नॉब दिखा रखी है, ये प्लास्टिक पेन कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग है। तो अब ये पूरा जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए हम डायग्राम में बाद में समझते हैं। पहले आपको फिजिकली तौर पे थर्मोस्टेट दिखा देते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज है और वो किस प्रकार से काम करती है। वो देखने के बाद फिर हम इस डायग्राम में आपको उनका काम समझाएंगे कि वो किस टाइप से इसको कंप्लीट करते हैं। कोई एक सर्किट होता है तो वो किस टाइप से काम करता है। तो चलिए, टाइम ना गंवाते हुए हम थर्मोस्टेट को देखते हैं फिजिकली तौर पे, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने इसको देख रखा होगा। ये देखिए, ये सामने से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये कैपिलरी कहलाती है। ये थर्मल बल्ब होता है जो इसकी एंड पॉइंट पे है, और ठीक है। और यहाँ पे है वो बेलोज, इसके अंदर अभी हम इसको खोल के भी और देखेंगे कि इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन थे। ये होता है इलेक्ट्रिकल पॉइंट हमारे हैं ये, ठीक है, जिसको हम कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं कि यहाँ हम सप्लाई देते हैं और एक सिरे पे सप्लाई देंगे तो दूसरे सिरे पे हमें मिल जाएगी। ये हमारे नॉब है, इस पे ये नॉब हम कम और ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जितना हमें टेम्परेचर चाहिए रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो ये उसको मेंटेन करने के काम आता है। इस पे अगर बाहर से जब मैंने दिखाया था आपको, तो इसके ऊपर एक नॉब लगी हुई होती है जिसपे कुछ फिगर लगे होते हैं कि
कि 1 2 3 4 5, अगर मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम या मीडियम भी हो सकता है। और अगर मिनिमम मैक्सिमम मीडियम ना लिखा हो तो 1 2 3 इस टाइप से आपको मिल जाएंगे उस पर लिखे हुए। तो अगर एक पे करते हैं तो इसका मतलब हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर कम टेम्परेचर चाहिए है। अगर मैं इसको फुल पे कर देता हूं, यानी कि 1 से 7 8 या 9 ऐसा कुछ भी हो उस पे, तो ये फुल पे चलेगा, यानी कि मुझे ज्यादा ठंडक चाहिए कि सामान हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर बीच में कर दूंगा तो सामान में कमी है। तो ये हम लोग डिजायरेबल टेम्परेचर के लिए सेट करते हैं। वो कोई भी चीज, मशीनरी हो सकती है, आपकी फ्रिज भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, वाटर कूलर, बॉटल कूलर, बड़े प्लांट हो या कोई भी हो, तो थर्मोस्टेट एक दिमाग की तरह काम करता है, ब्रेन की तरह काम करता है कि ये हमें बताता है कि टेम्परेचर मेंटेन जो डिजायर था वो हमने इसको अचीव कर लिया है। तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, तो उस मशीन को, उस कंप्रेसर को, सप्लाई को कट कर देता है, जिससे वो बंद हो जाता है। तो ये तो आपने देख ही लिया है। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं वो भी हम इसको बिल्कुल आपको खोल के दिखा देते हैं। अभी ये देखिए, ये आपने थर्मोस्टेट को देखा होगा, ठीक है, जो अभी हमने दिखाया था। तो ये इसका ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये नॉब है, जिसको हमने बताया था कि हम इसको घुमा के और टेम्परेचर को सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है साइड से आपको। तो ये हमने दूसरा जो थर्मोस्टेट खोला था वो उसका अलग से इसको पार्ट्स को हमने अलग कर लिया। ये देख रहे हो आप, ये इससे आराम से डिसमेंटल हो जाता है, खुल जाता है। तो जो ये पार्ट्स देख रहे हैं आप, ये हमने इसके अंदर से ये अलग कर लिया है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या होता है, बस एक मैकेनिज्म होता है जो कि इसको कम और ज्यादा करने के लिए है, और वो कहां पे क्या एडजस्ट करते हैं। ये हम जैसे अगर इसको नॉब को घुमाते हैं, ये देख रहे हो, एक मिनट आपको अभी देख जाएगा ये। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म मैं घुमाता हूं इस नॉब को, तो देखिए बहुत ज्यादा आपको कुछ इसमें अंतर नहीं दिखता। सिर्फ एक ये जो गोल गोल चीज है आपको इसके अंदर से पॉइंट से ये दिखाई देगी घूमती हुई। ठीक है, तो यहां पे ये सिचुएशन बदलती है सिर्फ इसकी, किसके कारण, जो ये मैकेनिज्म ये दे रखा है, ये कट दे रखा है आपको। जब हम इसको घुमाते हैं, ये देख लो, ये इसके सामने आ जाता है इस कट के। इसका क्या कारण है अभी हम वो बताएंगे दूसरा। तो अब ये हिस्सा तो आपने देख लिया है इसका सामने का, ठीक है, तो इसको हम रख देते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये आपके कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो ये किस टाइप से अंदर दिखते हैं। तो देखिए, ये हमने, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है हमारा, जो कि ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट जब हम खोलते हैं तो ये आसानी से इसमें से अलग हो जाता है। तो ये इसका ऊपर के यहाँ, तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया हमारे के सप्लाई देते हैं, ये इसके से, ये देखिए दिख रहा होगा आपको साफ साफ। ठीक है, तो ये अंदर इसके मैकेनिज्म दे रखा है। ये हमारी एक पत्ती होती है, ये दिख रही है जो ये वाली, ठीक है, और इस पे जब दबाव पड़ता है, ये जो हिस्सा है, ये जब दबाव पड़ता है इस पे, ये देखिए, ये इस टाइप से काम करता है। एक पतली सी प्लास्टिक की पिन होती है इसके नीचे हिस्से में, ये है। जब खोलोगे आप थर्मोस्टेट को तो ये दिखेगा, ये इसके अंदर इस टाइप से दबी हुई होती है, ये देख रहे हो, ये इसको मैकेनिज्म को दबाती है, ये देख रहे हो, इसमें लगती है। और ये मैकेनिज्म को जब आपको कट की आवाज सुनाई देती है तो ये थर्मोस्टेट में यही आवाज है, जो कट की आवाज आती है। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को जब ये इस पे ऊपर दबती है, जब इस पे प्रेशर पड़ता पत्ती पे,
तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट अब जुड़ गए हैं। और जब ये वापस कट की आवाज आती है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट को हटा देते हैं कि हमारी सप्लाई अब कट चुकी है। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट पॉइंट था, ठीक है। पूरे पार्ट्स आसानी से इसमें से अलग हो जाते हैं। अभी हमने दो पार्ट्स को अलग कर दिया ना, कि एक तो हमारा ये नॉब थी और एक ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई जहां पे हम कॉन्टैक्ट पॉइंट देते हैं, ये है। उसके बाद अब ये हिस्सा देखते हैं। अब ये क्या रहेगा, जो हमने बताया था ना कैपिलरी है, ये थर्मल बल्ब है और ये हमारा इसके नीचे बेलोज है। जब हम खोलते हैं तो वो किस टाइप से नजर आती है, वो ये इस टाइप से नजर आएगी आपको। ये देख रहे हो, इसका पूरा सिस्टम अलग ही है, ये कहीं इसके अंदर जुड़ता भी नहीं है। जो आप अलग से इसको देख रहे हो ना, ये देखिए ये बिल्कुल अलग है यहाँ पे। तो ये होता है इसके नीचे, जो आप ये थर्मोस्टेट यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जुड़ी हुई ना कैपिलरी जहां पे, तो ये हिस्सा हो आपके सामने, ये ठीक है। और इसके नीचे क्या है, ये इस टाइप का, ये बेलोज कहलाती है जो हम देख रहे हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा साफ, ये बेलोज है। ये सिक्योरिटी और क्या है, फैलती है। ये देख रहे हो, हम दबाएंगे इसको तो ये देखो, ये सिकुड़ती और फैलती है। जब इसमें मैकेनिज्म वो लिक्विड वेपर्स में चेंज होते हैं, अभी बताएंगे। ये देख रहे हो, ये देखो, ये सिकुड़ती और फैलती, ये बेलोज है, ये हमारी कैपिलरी होगी और ये इसके आगे जो बताया था हमने थर्मल बल्ब है। अब इसमें क्या रह गया, एक हिस्सा रह गया ना हमारा, कौन सा, ये जो हिस्सा दिख रहा है जिसपे ये सब कुछ फिट है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये बाकी हिस्सा बच गया हमारा, ये देख रहे हो तुम, ये इस टाइप से है, ये हिस्सा इस टाइप से जो काम कर रहा है अभी, जो दिख रहा है ना आपको, ये सारा हिस्सा ये बच गया है। ये अब ये जो बेलोज सी हमने इसको दिखाया था, वो इसके ऊपर यहां लगती है, वो इस पत्ती पे दबाव बनाती है, ये मैकेनिज्म तब काम करता है। ये फिर देखो, ये सामने स्प्रिंग हुआ है इसके अंदर, ये देख रहे हो, ये इस टाइप से जब यहां से प्रेशर पड़ता है इस पत्ती पे, तो ये क्या है, ये स्प्रिंग ये ऊपर की तरफ उठता है, नीचे आता है तो टाइट हो जाता है ये, और जब ये ऊपर उठता है लूज है, तो जो हमने पत्ती दिखाई थी प्लास्टिक की, वो ऊपर जाती है और कॉन्टैक्ट पॉइंट को टच करती है और उसको दबा के रखती है, ठीक है। और जब वो नीचे उसका टेम्परेचर पूरा होता है तो ये स्प्रिंग ये पीछे चली जाती है बेलोज। वो काम कैसे करते हैं, तो ये मैकेनिकली मैंने जो आपका ये दिखाना था अंदर इसका हिस्सा मैकेनिज्म, तो वो मैंने आपको पूरा थर्मोस्टेट ये डिसमेंटल करके दिखा दिया है। और जब आपके पास थर्मोस्टेट हो तो आप उसको खोल के देख सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, मैं आपके सामने इसका सारा डिस्क्राइब कर देता हूं आपके सामने। तो बच्चों, अब हमने थर्मोस्टेट को देख लिया कि डिसमेंटल करके कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका काम क्या है। उसको समझने के लिए हमारे पास ये डायग्राम है कि ये किस टाइप से थर्मोस्टेट वर्किंग करता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे दिखाने से पहले आपको एवरेटर दिखा देते हैं कि ये हमारा क्या है, एवरेटर है, जो एयर कंडीशनर में मिलेगा, रेफ्रिजरेटर में मिलेगा, हर जगह में मिलेगा आपको। तो अब हम रेफ्रिजरेटर के अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है उसकी वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एवरेटर है और यहाँ देखिए पूरे इसके अंदर आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये एवरेटर की है, इनबिल्ट प्लेट टाइप ये कहते हैं इसको एवरेटर। और यहाँ पे ज्वाइंट आप देख रहे हो, इससे आगे ये सेक्शन लाइन शुरू हो जाती है, इससे पहले ये एवरेटर है। तो ये किस टाइप से काम करता है कि जो ये थर्मल बल्ब होता है जो हमने अभी देखा था कि ये बेलोज है, ये बेलोज है, ये कैपिलरी है और लास्ट में इसके पॉइंट पे थर्मल बल्ब है। थर्मल बल्ब कहाँ पे सेट होता है, जहां पे सेक्शन लाइन शुरू होती है और एवरेटर खत्म होता है, तो ये वहां पर इसको एक पत्ती की सहायता से इसको जोड़ दिया जाता है। वो किस लिए कि ये थर्मल बल्ब इसमें लास्ट वाली कॉइल पे जुड़ा हुआ रहे, जहां से
सक्शन लाइन के अंदर लो प्रेशर लो टेम्परेचर के वेपर्स एंटर करते हैं। तो ये उस हीट को, ये थर्मल बर्फ जो हीट लेके लिक्विड वेपर्स में चेंज हुआ था एवपोरेटर के अंदर, तो उस हीट को ये सेंस करता है। इसके अंदर मैंने बताया लिक्विड भरा हुआ है सेम प्रॉपर्टीज का जो उस मशीन के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर होगी, वही लिक्विड हमारे इस बैलून्स के अंदर मिलेगा कैपिलरी में और थर्मल बल्ब में। तो वो सेम वर्क वैसे ही करेगा। तो जब यहाँ पे वो लिक्विड घूम के क्या है, इसकी चारों तरफ जो हीट होती है उस हीट को लेके जब आता है तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर अलग होता है और ये इसमें लिक्विड है, तो यही वो लिक्विड इसको हीट को सेंस करके वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, और हीट को वेपर से सेंस करता है तो ये बैलून्स फैलती और सिकुड़ती है। अगर ये फैलती है तो इसका अंदर इस लिक्विड के वेपर्स बन गए हैं। तो ये जो दिखा रखे हैं हमने बैलून्स, तो ये क्या है, यहाँ फैलेगी तो ये डायाफ्राम है, पत्ती है, इस पे क्या है प्रेशर डालती है, प्रेशर डालेगी तो इसको दबाएगी और दबाने पे क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये ऊपर की तरफ उठेगा और जो ये इसके ऊपर पत्ती प्लास्टिक की हमने बताई थी पिन थी, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हमारी पिन पे दबाव डालेगी और यहाँ पे आपस में दोनों टच हो जाएंगे और सप्लाई शुरू हो जाएगी। कंप्रेसर अपना काम शुरू कर देगा। कंप्रेसर का काम हमने बताया था कि इसका काम क्या है, पूरे सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करना और इसको पंपिंग करना। तो जब ये इस सक्शन लाइन के थ्रू लो टेम्परेचर लो प्रेशर के वेपर्स को सक करके कंप्रेसर आगे भेजता है और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करके वापस रेफ्रिजरेंट क्या है लिक्विड फॉर्म में है आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन डिवाइस के थ्रू इसके अंदर से एंटर करेगा। एक्सपेंशन डिवाइस इसमें क्या है, ये हमारी कैपिलरी है। इस कैपिलरी के थ्रू वो लिक्विड कहां पे एंटर करेगा, इस एवपोरेटर में। ये हमने बीच में दिखा रखा है कि इसके अंदर से ही आती है वो कैपिलरी, किसके, सक्शन लाइन के अंदर से। सक्शन लाइन के अंदर यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, ये एंटर कर लिया इसने, ये कैपिलरी है, यहाँ एंटर कर लिया तो हीट एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ से लिक्विड अंदर एंटर कर रहा है और इसमें से वेपर्स लो प्रेशर लो टेम्परेचर के, और ये लिक्विड है। जब ये इसके अंदर से जाएगा वेपर्स ऐसे आएंगे, तो इसके अंदर जो हीट होगी वो अपनी हीट को भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। एक तो एक्सचेंज हो गया और फिर इसके अंदर से एंटर करता है, तो यहाँ से ये लिक्विड अंदर एंटर हो रहा है इस एवपोरेटर के अंदर। एवपोरेटर में यहाँ पे लिक्विड अंदर एंटर किया और अपने सराउंडिंग की चारों तरफ की हीट लेकर लिक्विड क्या है वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो पूरे इस एवपोरेटर में घूम के और हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड वेपर्स में चेंज हो गया। वेपर्स में चेंज होने के बाद यहाँ सक्शन लाइन में एंट्री करता है। ये एवपोरेटर यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे सक्शन लाइन शुरू होगी। तो इस सक्शन लाइन शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट का ये थर्मल ग्लास यहाँ पे इसके साथ टच करके रखते हैं और जैसा भी यहाँ पे पोजीशन होगी फिर उसी हिसाब से ये थर्मल बर्फ सेंस करेगा और लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाएगा। फिर वेपर्स लिक्विड में चेंज होता है। तब ये अगर वेपर्स बनते हैं तो यहाँ प्रेशर डाल के इसको दबाता है और ऊपर उठता है कॉन्टेक्ट पॉइंट। ये वेपर्स कम पड़ते हैं जब इसमें हीट बन जाती है, हीट पैदा हो जाती है। जब सिस्टम बंद होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बंद होगा। टेम्परेचर बंद होगा तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो भी वेपर बन गए हैं। उसके वेपर बनने के बाद वो फैल जाएंगे, दबा देंगे, कॉन्टेक्ट पत्ती ऊपर उठेगी, कॉन्टेक्ट पॉइंट से टच किया, कंप्रेसर शुरू होगा। जब यहाँ पे ठंडक पूरी हो जाएगी इसके अंदर सिस्टम के अंदर फ्रिज के अंदर, तो क्या है वेपर्स की भी हीट निकल गई तो वो वापस लिक्विड में आ गए। ये बैलून क्या है फिर सिकुड़गी, वापस अपनी पोजीशन में आ गई। वापस आ जाएगी तो ये पीछे हट जाएगी। इसको जो प्रेशर था इसका वो कम हो गया, ये स्प्रिंग नीचे आ गया, कॉन्टेक्ट पॉइंट को हटा दिया, सप्लाई कट गई है, कंप्रेसर बंद हो गया। तो ये हमारा सिस्टम इस टाइप से काम करता है। जो ये थर्मोस्टेट होता है, हमें डिजायरेबल टेम्परेचर मिलने के बाद उस सप्लाई को कट कर देता है जो कंप्रेसर की जारी है। जब ये कटआउट कहते हैं, कट हो जाता है, उसको हम कटआउट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और एक होता है जब दोबारा से ये स्टार्ट होता है, टच कर देता है उस पर, तो वो
कट इन पॉइंट कहलाता है। तो इसमें 2 डिग्री के टेम्परेचर का डिफरेंस होता है बीच में, ठीक है। तो इस टाइप से ये थर्मोस्टेट अपना काम करता है। तो अब आप इसका मैकेनिज्म पूरा समझ में आ गया होगा कि थर्मोस्टेट किस टाइप से हमारे सिस्टम के अंदर काम करता है। और जो हमारे थर्मोस्टेट होते हैं ये अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर सेट किए होते हैं, क्योंकि हर एक मशीनरी, जितनी हमारी रेफ्रिजरेशन के अंदर मशीनरी जो होती है वो सभी अलग अलग टेम्परेचर की होती है। डबल डोर में भी अलग टेम्परेचर सेट होता है, वाटर कूलर, बॉटल कूलर, एयर कंडीशन। तो इस टाइप से जितने भी मशीनरी है सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है, कोई पॉजिटिव में होगा कोई नेगेटिव के अंदर होता है। तो उस सब के लिए अलग अलग थर्मोस्टेट बनाए गए हैं और उनके कटिंग पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट आपको अलग अलग मिलते हैं। वो 2 या 4 डिग्री के आसपास, 2 डिग्री का होगा कि 2 डिग्री नीचे जाके कट कर देगा और 2 डिग्री जब टेम्परेचर रेज हो जाएगा तो शुरू कर देगा सिस्टम को। तो इस प्रकार से हमारा ये थर्मोस्टेट वर्क करता है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ORP और रिले के बारे में बात करेंगे, जो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर लगते हैं कि वो किस टाइप से काम करते हैं। तो अब आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी थर्मोस्टेट की, ठीक है। और अगर किसी के पास रखे हो तो आप इसको खोल के और चेक कर सकते हैं सभी पार्ट्सों को, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे YouTube स्किल बुक चैनल को आप देखते रहिए। धन्यवाद।